प्रदर्शन भी करते चल रहे हैं। तो देखिए दशाश्वमेध घाट पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो जरा एक बार भोलेनाथ को याद कर लिया जाए। नमः शंकराय शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय मयस्कराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय मयस्करायेति मयः कराय नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। इससे पहले कि मैं नेताओं का फिर से रुख करूं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ऐसा क्या लगता है आपको? मैडम, सबसे पहले संविधान खतरे में है कि देश खतरे में, बात छोड़िए। आलोक जी यहाँ खड़े हुए हैं, इनको काशी की समझ नहीं है। ये न काशी समझ पाए न काशी को जी पाए। हरिश्चंद्र घाट पर उन्होंने शपथ लेने की बात की। कौन काशी में पत्थर लगवा सकता है? ये काशी पत्थर है? ये काशी पत्थर नहीं है, काशी की आत्मा है। यहाँ कीनाराम से लेके तुलसीदास जी के पद चिन्ह सीढ़ियों पर है, और उसको पत्थर कहना काशी का अपमान मानता हूँ। सुन लीजिए, पहले भागिए मत। और वो जो है, और भाई बुलवाइए, आज तक अभी तक हर हर महादेव काशी के लोग लगा रहे हैं। आलोक शर्मा जी ने हर हर महादेव का नारा बोला है, शुरुआत में बोला है, शुरुआत में बोला। ये सब नहीं कीजिए, ये सब मत कीजिए। हाँ बताइए, यहाँ पर मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? देखिए ये लोग सुनिए, नहीं ये सब मत कीजिए। देखिए यहाँ पर तो बनारस तो प्रेम सिखाता है, बनारस प्रेम सिखाता है, बनारस प्रेम सिखाता है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करेंगे। हाँ देखिए, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है, और बनारस बुनकरों, बनारसी आम और बनारसी पान से जाना जाता है, लेकिन बुनकरों की कहीं चर्चा नहीं होती। आज बनारस का बुनकर बेहाल है, लाचार है, मजबूर है, बनारस छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। बुनकरों का हाल बुरा है, बहुत बहुत बुरा हाल है। एक मिनट सर, मैं आपका रुख करूंगी। बुनकरों की बात हो रही है और यहाँ पर जिक्र किया गया। हमारे बीच पद्मश्री श्रीभाष सुक्कर जी मौजूद हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि बुनकरों का हाल खराब है, हाल बेहाल। देखिए, बुनकरों का हाल जहाँ तक है, जो भी अगर बुनाई अच्छी करता है तो उसका तो कोई भी हाल खराब नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ अच्छी आज भी डिमांड से बिकती हैं और उसको एडवांस दिया जाता है। ये सीजन आपके मुताबिक उनकी हालत सुधरी है या बिगड़ी? बहुत अच्छी हुई है, बहुत बेहतर हुई है, बहुत अच्छी हुई आप कह रहे हैं? बहुत अच्छी हुई है। आप बात कर, ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लगता है आपको? बुनकर के हालत इतना खराब है कि हर आदमी बहुत परेशान है। अच्छा, लोग के करके एकदम जो मशीन चल रहा है सब बंद है। कह तो रहे कि मदद हुई है बहुत बड़े स्तर पर, कुछ नहीं मदद, हालात बेहतर हुए हैं। बत्ती के जो बिल है इतना ज्यादा कर दिया है कि लोग अपना बत्ती के बिल नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, इस पर नेताओं से जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच चूंकि हमारे बीच बहुत सारे कवि भी मौजूद हैं, दमदार बनारसी यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में, इन्हें बुला लेते हैं। आइए जरा मंच पर आइए, दमदार बनारसी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे इधर आइए ना सर। मैं कवि हूँ इसलिए निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का पक्ष रखने वाला भी चाहिए जी। इसलिए मैं करता हूँ कि भाई दो बातें पहले इस तरफ से देखिए कि कुछ उल्टा ही करने की हड़बड़ी तो नहीं है। ये इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे, तो कुछ उल्टा ही करने की हड़बड़ी तो नहीं है। सीटें मिलेंगी 400, चढ़ी तो नहीं है। कुछ उल्टा ही करने की हड़बड़ी तो नहीं है। सीटें मिलेंगी 400, चढ़ी तो नहीं है। ये बात कैसे कह रहे हैं इतने यकीन से? कहीं आपके ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं है? चलिए, दूसरी बात है कि ये मत समझो पार्टी अपनी दिशा दैट हो जाएगी। इतने ज्यादा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, मुझे डर है आलोक जी भी ना चले जाएं। ये मत समझो पार्टी अपनी दिशा दैट हो जाएगी, धीरे धीरे होते होते थिंकलेस हो जाएगी। इतने नेता कांग्रेस के भाजपा में जा बैठे, बहुत जल्द ये भाजपा भी कांग्रेस हो जाएगी। और दो बातें मैं इस तरफ से कहना चाहता हूँ बनारस का मिजाज देखते हुए कि दुनिया में ये हिंदुस्तान की शान बनेंगे, तुम देखना हिंदुत्व की पहचान बनेंगे। बीजेपी फिर से जीत के संसद में आएगी, फिर से हमारे मोदी जी प्रधान बनेंगे। ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष का क्या हाल होगा कि टूटेगा जब होप लगाकर रोएंगे, नया चुनावी सोप लगाकर रोएंगे। 400 के पार गई बीजेपी तो ईवीएम पे आरोप लगाकर रोएंगे। और अंतिम बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को कैसे वोट मिले? योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती,
योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती। कांग्रेस हिंदुस्तान को जन्मे नहीं करती। अब राहुल जी को किस तरह से वोट मिलेगा? जनता तो इनकी बात को मनबे नहीं करती। चलिए दमदार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। कहा तो आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हालत यह है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस युक्त हो गई है, ऐसा क्यों? नहीं, लोगों ने इस देश को कैसे बिखरते और टूटते देखा है, देश की बदहाली देखा है, भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार को। तो हर इंसान का अपना एक चरित्र होता है, उसको लगता है कि हम ऊब चुके हैं, लोग टूट चुके हैं। वो सारे लोग, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के, जो राष्ट्रवाद में अब विश्वास करने लगे हैं, राष्ट्रवाद पे जिनका भरोसा बढ़ा है, वो लोग कांग्रेसी क्यों, कोई दल ऐसा नहीं है जिनके लोग बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहते, चाहे वो भ्रष्ट क्यों ना हो। भ्रष्ट नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन भ्रष्टाचारी हैं, अगर गलत है तो उनको छोड़ के जिनकी भी राष्ट्रवाद में आस्था है उनको बीजेपी ज्वाइन करा रही है, लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी। और ऐसा क्या आलोक जी, आपकी पार्टी में कोई टिकना ही नहीं चाहता? अभी कवि महाराज भी कह कर गए कि कहीं आप भी कल को बीजेपी में न चले। देखिए, कवि महाराज हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन बात यह है कि इनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने तो स्वयं टीवी पर आकर कहा चाहे भ्रष्टाचारी हो वो वेलकम है, वो आ सकता है हमारे यहाँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। अभी दयालु भाई ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। निर्लज्जता के साथ आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उस बात पर वोट मांग रहे हैं। हमने तो आरोप लगने के बाद उन लोगों को जेल में डाला, लेकिन क्लीन चिट अगर किसी ने दी तो वो भ्रष्टाचारी मोदी सरकार ने दी। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को। सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सब तो भाजपा सरकार से मिली हुई है और सब इन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है। आपकी पार्टी में भी प्रेशर है क्या किसी तरीके का? भाई हमारे पार्टी में प्रेशर है, किसी पार्टी में प्रेशर हो, इनके प्रेशर में हमारे पार्टी के लोग आने वाले नहीं है। तो किस प्रेशर में आकाश आनंद पर जो है वो कार्रवाई करनी है? भाई आकाश आनंद ने अगर कोई ऐसा बात कहा जो हमारे यहाँ जो अनुशासन है उस अनुशासन के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो वो कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से तो निकाला नहीं। बहन जी की ट्रेनिंग पूरी नहीं होगा। अभी तो इनको अच्छा मालूम होगा कि इनके लोगों की ट्रेनिंग है कि नहीं। आज सारे लोग जा रहे हैं भाजपा में, क्यों जा रहे हैं?